राधे राधे दोस्तों। तो ये जो आपको पोशाकें दिख रही है स्क्रीन पे, ये तो बहुत पुरानी पोशाकें हैं, कम से कम 30 से 35 साल पुरानी। ये मेरी दादी के हाथ की पोशाक है, मेरी दादी के हाथ की और कुछ मेरी मम्मी के हाथ की। तो मेरी दादी की भगवान में पूजा पाठ में काफ़ी रुचि थी, वो मतलब बहुत भगवान की सेवा वगैरह किया करती थी। तो उनका ज़्यादा टाइम पूरा मतलब सेवा में और इसी में जाता था, और भगवान की सेवा और पाठ जो होते हैं, माला, ये सब चीज़ों में ही जाता था। और उसके अलावा वो पोशाकें बहुत बनाती थी। तो ये पोशाक उन्हीं के हाथ की है, तो इसमें और जो भी वो करती थी, वो पूरा अपने हाथ से करती थी। जैसे मतलब बूटी वगैरह भी कोई मतलब ऐसे बूटियाँ वगैरह नहीं लेके आती थी। जो उसका रॉ मटेरियल रहता है, जैसे मोती है, गुलीन है, चीड़ है और तारे हैं, इन सब से मतलब वो पूरी जो वर्क करती थी, वो पूरा आरी-तारी का खुद अपने हाथ से करती थी। तो इतनी सुंदर-सुंदर पोशाकें उन्होंने बनाई हैं, इतनी इन्हें हमने देखा है उनको बनाते हुए जब हम छोटे थे, तो यानी उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी, कम से कम 65 साल की एज में भी वो मतलब ये सब सुई धागे का काम आराम से कर लेती। तो ये देखिए, ये उनके हाथ की पोशाक है, ये पूरा वर्क जो किया हुआ है, इसमें वो पूरा हाथ से पूरी बूटियाँ जो भी बनाई हुई हैं, वो पूरी हाथ से बनाई हुई हैं। और जो बॉर्डर जैसी दिख रही है, वो भी कोई बॉर्डर मतलब लेस नहीं है, वो मतलब अपने हाथ से बनाया हुआ उनका पूरा वर्क है। तो इस तरह से देखिए, ये जो अंदर में जो झालर जैसी दिख रही है, वो भी पूरा, और अभी तक वो मतलब निकला नहीं है, वैसा का वैसा, एक तार भी जैसे मतलब टूटा नहीं है उसका, पूरा वैसा का वैसा है। तो वही मैं बताना चाह रही थी, यानी इतने सफाई से और इतने पुराने ज़माने में भी मतलब लोग इतना मतलब कला हुआ करती थी लोगों के हाथ में। आज के ज़माने में तो लोगों को तुरंत चाहिए कोई भी काम करके, और ये देखिए कितना इसमें टाइम भी कितना लगा होगा बनाने में। साथ में ये देखिए लड्डू गोपाल की भी पोशाक है, सेम मैचिंग की लड्डू गोपाल की पोशाक है, वो राधा वल्लभ जी की थी और ये लड्डू गोपाल जी की है। तो इसी तरह की और भी पोशाकें हैं जो उन्होंने बनाई है। तो यही मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो और भी 2-3 पोशाक है, वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो इन सब पोशाकों में को मैं कहीं न कहीं यूज़ करूँगी, कोई न कोई मतलब डेकोरेटिव आइटम या फिर भगवान के लिए ही कोई चीज़ जैसे बना के, इसको मतलब खोल के, इसको पूरी स्ट्रेट पट्टी बना के और कहीं न कहीं यूज़ करूँगी। इसका वर्क वग़ैरह इतना प्यारा है एकदम। और ये वाली तो देखिए, ये कितना सुंदर, मतलब ये कोई ऐसा बूटी लगाई हुई नहीं है, ये कपड़े के ऊपर ही वर्क किया हुआ है। ऐसे मतलब ऐसे शेप देके मोती से शेप देते हुए उसको पूरा वर्क किया हुआ है। इसमें कितना समय लगा होगा। और देखिए किनारी में जो ये मोती की झालर लगी हुई है, ये भी पूरा एक-एक मोती पिरो के बनाया हुआ है। तो इसको भी मैं कहीं न कहीं यूज़ करूँगी। तो वही मैं बताना चाह रही थी कि इतने ऐज में भी पहले मतलब इतना कर लिया करते थे लोग, मतलब उनकी आँखें वग़ैरह भी कितनी अच्छी रही होगी मतलब। तो देखिए और भी पोशाकें हैं, और मेरी मम्मी के हाथ का भी बहुत कुछ है। अब तो मेरी मम्मी से नहीं होता है, मतलब वो बहुत बीमार रहती है। तो जैसे अभी, और ये देखिए, ये येलो कलर की ये पोशाक भी दादी के हाथ की बनी हुई है। तो वो बहुत मतलब यानी ये जीन्स में भी होता है। जैसे अब दादी मम्मी को भी शौक तो बहुत था, लेकिन मम्मी उतना कर नहीं पाती थी। जैसे तो भी क काफ़ी कुछ कर लेती थी, और हम बच्चे लोगों का करने में ज़्यादा समय जाता था। दादी वगैरह को इतना काम नहीं रहता था, वो मतलब अपनी पूजा-पाठ में ज़्यादा व्यस्त रहती थी, मम्मी को ज़्यादा काम रहता था, तो मम्मी फिर भी तो बहुत करती थी जैसे। अब देखिए, ये एक पोशाक है, ये मतलब जैसे अखंड कीर्तन जब हमारे यहाँ होता था, तब ये पोशाक एक फ़ोटो फ्रेम थी, उसको पहना के फिर पूरा अखंड कीर्तन होता था, जो मतलब रात सुबह से चालू होता था शनिवार के दिन से, तो संडे के सुबह तक चलता था अखंड कीर्तन। और ये देखिए, ये है मेरी मम्मी के हाथ की कढ़ाई की, ये गद्दी के ऊपर बिछाने के थे, तो ये भगवान की जो गद्दी होती है, उसके ऊपर बिछाने के लिए मम्मी ने बनाया था। तो ऐसे भी इस तरह की कढ़ाई के बहुत बनाए हैं मम्मी ने, और भी रखे हुए हैं, जैसे वहाँ पे मेरी भाभी के पास है, तो काफ़ी रखे हुए हैं, तो इनको काफ़ी अच्छे से हम सँभाल के रखते हैं, और अभी भी देखिए कितने फ्रेश लग रहे हैं, इतने साल पुराने, कम से कम 35 से 40 साल तो हो ही गए हैं। तो इसको मतलब
हम यादों के तौर पे भी इन चीज़ों को हम अपने पास रखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम जो हमारे पूर्वजों की चीज़ों को हम यदि सँभाल के रखें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये माला है, ये माला जो फेरती थी ये मेरी एक बड़ी दादी थी, दोनों देवरानी-जेठानी थी। तो जो मेरी जो बड़ी वाली दादी थी वो उनकी माला है ये। तो वो माला यानी ये जो माला फेरते हैं डेली एक ही माला से फेरते हैं, तो इसमें जो शक्तियाँ आ जाती है वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब फेरते-फेरते वो मालाओं में भी इतनी एनर्जी आ जाती है, पॉज़िटिव एनर्जी। तो मैंने ये माला एक ली है। एक माला तो वहीं पे रखी है मेरे भाई लोगों के पास और ये एक माला मैंने रखी है। तो ये फेरते-फेरते भी इनके जो मणि रहते हैं, इनकी जो तुलसी के मणि रहते हैं, वो मतलब ऐसे चिकने हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो वो देखने से ही समझ में आ जाता है कि सामने वाला ने यानी कितनी पूजा-पाठ की होगी। मतलब फेरते-फेरते मणि घिस जाते हैं, तो सोचिए कितनी पूजा-पाठ में वो लगे हुए होंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये पूर्वजों के हाथ की चीज़ों का? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप नए हो चैनल पे तो चैनल को जॉइन भी कर लीजिएगा। और एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताती हूँ, जैसे पुरानी जो पोशाक होती है उसको मतलब हम ग जो हमारे तकिए वग़ैरह होते हैं, उसके अंदर भी हम रख सकते हैं। जैसे रुई के अंदर 2 रुई ऊपर-नीचे रुई रख के बीच में जैसे पोशाक रख दिए, तो उस तरह से भी हम मतलब रख सकते हैं। उससे जो भगवान की जो पॉज़िटिविटी है, जो भगवान ने धारण किए थे, भगवान की जो स्पर्श की हुई पोशाक है, उससे हमारा स्पर्श रहेगा तो हम में पॉज़िटिविटी रहेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और तो आपको कैसा लगा ये वाला आइडिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।